आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम छठे अध्याय का जो है तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने 32वें श्लोक तक हिंदी का अनुवाद किया था। आज हम 33 से 47 तक जो है इसका अनुवाद करेंगे। इसमें पहले दो अर्जुन के हैं, फिर दो कृष्ण के हैं। अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, फिर दो में अर्जुन जवाब देता है, फिर 3 श्लोकों में अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, फिर अंत के 8 श्लोकों में भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं। तो एक बार मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ, फिर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे। 33 में अर्जुन कहता है, अर्जुन का क्वेश्चन है 33-34। अर्जुन ने कहा, मधुनाशक कृष्ण मधुसूदन, मधुनाशक, तेरे द्वारा जो यह योग साम्यता के साथ प्रकृष्टतया कहा गया है, चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ है, मैं उसके वशीकार को वायु के समान सुदुष्कर मानता हूं। अब 35 और 36 में श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो वीर अर्जुन, निस्संदेह मन दुर्निग्रह और चंचल है। कुंती पुत्र वह अभ्यास और वैराग्य से तो वशीभूत हो जाता है। 36 में फिर कहते हैं कृष्ण, असंयत आत्मा द्वारा योग दुष्प्राप्य है। आत्मवशी साधक द्वारा तो उपाय करने से यह योग प्राप्त करना संभव है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब अर्जुन के 3 क्वेश्चन हैं, इसमें 3 श्लोकों में क्वेश्चन फिर अर्जुन करता है। कृष्ण, अयति असंयत श्रद्धा से उपेत योग से विचलित मन वाला योग संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त करता है। 38-39 का दोनों श्लोकों का एक ही कंटिन्यूस सेंटेंस है। महाबाहो कृष्ण, यदि कोई ब्रह्म के पथ में यानी ब्रह्म प्राप्ति की साधना में, योग में मोहित होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह अस्थिर विचलित होकर उभय भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वह नष्ट तो नहीं होता, उसकी दुर्गति तो नहीं होती है। कृष्ण ने कहा, अब ये कृष्ण के जो है 8 श्लोक कंटिन्यूस में उसका जवाब है। कृष्ण ने कहा, पृथा पुत्र, न तो यहाँ न वहां उसका विनाश होता है। निश्चय ही तात प्यारे, कोई भी कल्याणकृत दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। 41 में कहता है, योग भ्रष्ट पुण्यकृतों के लोगों को प्राप्त करके अनेक जन्मों तक वहां रहकर शुद्ध जीवी श्री मानव के ग्रह में जन्म लेता है, वो जो योग भ्रष्ट है। 42 में कहता हूं, या वह ध्यान सिद्ध योगियों के कुल में ही जन्मता है। संसार में जो है इस प्रकार का जन्म है दुर्लभ तर ही होता है। 43 में कहता है, कुरुवंशी अर्जुन, वह यहाँ यानी उस जन्म में पूर्व देहज बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है और उससे यानी उस बुद्धि संयोग से संसिद्धि में अधिकाधिक यत्न साधना करता है। 44 में कहता है, असंयमी होता हुआ भी वह निश्चय से उस पूर्व अभ्यास से ही खींचा जाता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को लांघता है। 45 में कहता है, प्रयत्न से यत्न करने वाला संशुद्ध पाप यानी निष्पाप अनेक जन्म संसिद्ध योगी तो तत्पश्चात परागति को प्राप्त करता है। 46 में कहता है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठतर माना गया है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठतर, और योगी कर्मियों यानी कर्मशीलों से भी श्रेष्ठतर है, अतः अर्जुन योगियों। 47 में कहता है, सब योगियों में से भी जो श्रद्धावान
मुझसे युक्त अंतरात्मा द्वारा मुझे भजता है, वह मेरा युक्तम माना गया है। तो ये जो इसके 47 तक में जो जवाब देता है, वो उसका जो है, ये जो 8 श्लोक हैं, ये मेन तो ये है कि जो योग भ्रष्ट हो जाए वो उसकी क्या गति होती है। तो ये जो है एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर है। तो इसका हम दोबारा थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं इसका। वो कहता है, मधुनाशक तेरे द्वारा जो है साम्यता के साथ प्रकृष्टतया कहा गया, चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति को नहीं देख समझ पा रहा हूं। देखिए इसमें मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब जैसे पहले एक बार बताया था कि मधु नामक दैत्य का वंश करने वाले के कारण इसका नाम मधुसूदन का है। लेकिन वध तो उसने कंस का भी किया था, तो लेकिन उसको कंस सूदन नहीं कहते। तो मधुसूदन नाम इसलिए पड़ा उसका कि जो मधु के समान मधुर काम सुख है, काम सुख मधु के समान मधुर है। जैसे मधु शहद मीठा होता है, ऐसे काम का सुख भी आदमी को मोहित करता हुआ बहुत अच्छा लगता है। उसका नाश करने कारण, यानी मधु जैसे मधुर काम सुख पर विजय प्राप्त करने के कारण कंस को मधुसूदन कहते हैं। जैसे उसका नाम ऋषिकेश है, इंद्रियों का जीता, जो जितेंद्रिय है, वही इस एक तरह से पर्यायवाची मधुसूदन है। तो अर्जुन कहता है कि ये जो आपने साम्यता के साथ 32वें श्लोक में वर्णन किया है, आपने जो परम योगी की वो बताई है, आत्म उपमा के साथ जो जो उसको वो करता है, सुख दुख को दूसरे के उसको अनुभव करता है, अपने आत्मा के साथ कंपेयर करता हुआ, जो जो आपने उस साम्य वाली स्थिति में जो कहा है, मैं तो साम्य वाली स्थिति में नहीं, तो मैं इस चीज को नहीं समझता, इस कारण मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ जो आपने ये कहा है। मैं इसकी स्थिर स्थिति को नहीं देख समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण ने वो योग युक्त अवस्था में प्रवचन कहा था। वो कहता है कि मैं योग युक्त नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी कि आपने जिस समत्व का, जिस समता का, जिस समयोग का वर्णन किया है, समयोग क्या, जो वो आत्मना परमात्मा में युक्त होकर के सब प्राणियों की आत्मा के साथ आत्मनिष्ठा को मनुष्य प्राप्त करता है, सर्वत्र समय वही चीज देखता है, सबको समान रूपे में ब्रह्म भासता उसको प्रतीत होता है, वो एक साम्य अवस्था है। सबकी आत्मा के साथ उसकी एकाकारिता हो जाती है, एकत्व हो जाता है, वो स्थिति कृष्ण की, और वो साम्य अवस्था यानी समान रूपेण सम्य परमात्मा का सर्वत्र समदर्शन, वो स्थिति जो है कृष्ण की है। तो उसमें अर्जुन कहता है कि मेरी ये स्थिति नहीं है, इसमें चंचल, मेरा मन चंचल है, मैं तो इसका वो है। तो कहता है कि मन, अब वो कहला कृष्ण जो मन है ये तो चंचल है, परंथनशील है, बलवान है, दृढ़ है, मैं उसके वशीकार को मानू वायु के समान दुष्कर मानता हूँ। यानी वायु के वेग को जैसे रोकना संभव नहीं है, वैसे ही मन जो है ये बड़ा चंचल है, प्रमथन करने वाला है, मथने वाला है, बलवान है, दृढ़ है। तो इसका कैसे, देखिए प्रमथनशील मन, मन के बारे में वेदों में बहुत कहा है, और मन का एक विशेष वो है, मन हमारा हृदय में है, मन भावना से संबंध रखता है, श्रद्धा से, निष्ठा से। तो मन मननशील है, बुद्धि चिंतन करती है, मन मनन करता है। होता है मन जो है, मन का बलवान होना अच्छी चीज है, मन का प्रेमथंसी मथने वाला होता है। यदि मन मंथन नहीं करता तो वेदों के शास्त्रों के मर्मों को रहस्य नहीं प्रकट कर पाता। यदि मन बलवान नहीं होता, प्रेमथनशील नहीं होता, तो प्रकृति के जितने भी ये आविष्कार हैं इनको नहीं कर पाता। मन अगर किसी का चला जाए तो निस्तेज होकर के उसकी क्या हालत होती है,
वह उसी मन का एक कमजोर कृशकाय व्यक्ति का भी यदि मन आ जाए तो वही कितना बलवान होकर के दिखा सकता है। तो मन की जो है, हाँ, मन का चंचल होना ये खतरनाक है। चाहे आप कितने भी वो करें, लेकिन यदि मन चंचल हो जाए तो बड़े बड़े योजनाओं को, बड़ी बड़ी चीजों का तहस नहस कर देता है। तो मन का जो है दूसरी चीज जो बलवान दृढ़ के लिए आत्मा को वो कर सकता है। तो इसी का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं इसको ऐसा मानता हूँ। अब इसका कृष्ण जो जवाब देते हैं वो कहते हैं, वीर अर्जुन, निस्संदेह मन दुर्निग्रह है, बड़ी कठिनता से वश में आने वाला है, दुर्निग्रह और चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये वशीभूत हो जाता है। देखिए, अभ्यास और वैराग्य से तो, वैराग्य का जो इसमें सही मायने में अर्थ है वो विवेक है। विवेक से ही तत्व ज्ञान होता है। अभ्यास करते हुए, जैसे उसमें योग दर्शन में आता है, दृष्टानु सर्विक विषय वित्रसन से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण। तत्परम वैराग्य और वशीकार वैराग्य का वहां पर जिक्र। तो गुण वैतृष्ण कब होता है? जो विवेक जागृति होती है, पर वैराग्य जो होता है। तो अभ्यास और विवेक जागृति से मन वश में आ जाता है, ये वैराग्य से ऊपर की स्थिति है। रागों से आपको, आप राग रहित हो गए, रागों से विराग हो गए, रागों में आपका मोह नहीं है, ये एक स्थिति हो सकती है। लेकिन विवेक जागृत होना वे उससे बहुत ऊपर की स्थिति है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनकी उनमें कोई ज्यादा आसक्ति नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उस स्थिति से बहुत दूर होते हैं। फिर आगे कृष्ण कहता है, असंयत आत्मा द्वारा योग दुष्प्राप्य है। असंयत आत्मा द्वारा, देखिए, जिसकी आत्मा का मन पर संयम है वो संयत आत्मा है। मन पर कंट्रोल, मन का वशीकार, क्योंकि मन से बुद्धि और बुद्धि से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये जो है संचालित होती है। मन चेतना से के ऊपर है, यानी कि आत्मा, फिर चेतना और फिर मन, हृदय आकाश में जो ये चीज स्थित है। तो उसका जो आत्मवशी साधक द्वारा योग उपाय करने से, देखिए, अब इसमें एक शब्द है आत्मवशी साधक, यानी यतता, यत्न करने वाला, जो प्रयत्न कर रहा है, जो साधक है। सिर्फ साधना करने से या यत्न करने से नहीं होती। वो कहता है आत्मवशी द्वारा, वो आत्मवशी जिसने अपने आत्मा, जिसने मन को कंट्रोल किया है। मन, क्योंकि मन और इंद्रियां, मन प्रेरक है, इंद्रिया प्रेरित है। आत्मा प्रेरक है, प्रेरक को वो नहीं करता, मन आत्मा को वो नहीं करता, आत्मा उसको कंट्रोल कर सकती है, मन को। तो ये जो मन का वशीकार, वो कहता है कि जो संयत आत्मा है उसके द्वारा योग जो है संभव है, और असंयत आत्मा, जिसका मन आत्मा के द्वारा वश में नहीं, उसके द्वारा ये संभव नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर वो कहता है, अर्जुन प्रश्न करता है फिर, वह अयति, असंयत, अब इसमें यति एक शब्द है, जो अपने मन और इंद्रियों पर शासन करता है, वो यति है, मन और इंद्रियों पर। जो उसमें दूसरे चैप्टर में आता है कि मन ही इंद्रियों को वो नहीं करता, इंद्रियां भी जो है मन को प्रेरित करती है।
आयति, जो आत्मना मन और इंद्रियों पर संयम करता है वो यति है। इसको अयति असंयत, यानी जिसकी आत्मा के द्वारा मन वश में नहीं है। श्रद्धा से उपेत, योग से विचलित मन वाला योग संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त करता है? तो कहता है ब्रह्म के महाबाहो, यदि कोई ब्रह्म के पथ में ब्रह्म प्राप्ति की साधना में मोहित होकर छिन्न बादल की तरह अस्थिर विचलित होकर उभय भ्रष्ट, यानी इस लोक में और अगले जन्म में उभय भ्रष्ट हो जाए तो नष्ट तो नहीं हो जाता, उसकी दुर्गति तो नहीं होती है। कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णतया छेदन करने को तू ही समर्थ है। निश्चय से इस संशय का छेदन करने वाला तुझसे भिन्न उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जो उभय भ्रष्ट है, उभय होता दो गुण, इस जन्म में आगामी जन्म में। अब कृष्ण इसमें वो कहते हैं, कृष्ण इसका, अब ये जो 8 श्लोक है ये एक विशेष श्लोक है जो कि प्रत्येक के लिए, देखिए हम अलग अलग स्थिति देखते हैं, आप मनुष्यों की अलग अलग स्थिति देखिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के पूर्व काल में 40 साल तक 50 साल तक बहुत अच्छे रहेंगे, बाद में बहुत ही एकदम पतित अवस्था में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत पतित होते हैं वो बाद में अच्छे हो जाते हैं। कुछ सारी उम्र एक जैसे चलते जाते हैं। ये कई लोगों की प्रवृत्ति किसी में है, कई लोगों की किसी में है। ये पूर्व जन्म के अभ्यास संस्कार से ही उनका जो है स्वभाव बनता है। तो इसमें जो है वो कहता है कि उसका न तो यहाँ, श्री कृष्ण ने कहा प्रजापति अर्जुन, न तो यहाँ न वहां उसका विनाश होता है। निश्चय ही प्यारे, कोई भी कल्याणकृत, यानी जो कल्याणप्रद साधना करता है उसका नाश नहीं होता है। जो ब्रह्म प्राप्ति के आत्म कल्याणी अपने श्रेय वाले पथ पर चल रहा है उसका कोई भी उस तरह से नाश नहीं होता है, ना तो इस लोक में ना उस लोक में। निश्चय ही उसका कल्याण होता है। ये जो है वो कहता है मोह से विचलित होकर यदि कोई योग भ्रष्ट हो जाए तो वो कहता है योग भ्रष्ट पुण्य कृतों के लोक को प्राप्त करके अनेक जन्मों तक वहां रहकर शुद्ध जीवी श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है। देखिए एक चीज, योग पे चल रहा है आदमी, निरंतर साधना करते हुए एक वक्त ऐसा आता है जब उससे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। यदि तो उन सिद्धियों को दरकिनार करके पीछे छोड़ता हुआ योग साधना के पथ पर आगे चलता जाता है तो उसको ब्रह्म प्राप्ति होती है, आत्मा अवस्थित रहता हुआ, और ब्रह्म प्राप्ति के उसमें वो निर्वाण त्याग करके शाश्वत स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन यदि वो उस बाधा को पार नहीं कर पाए, क्योंकि सिद्धियां दिखलाने से या उनका प्रदर्शन से मान बढ़ता है तो उसका तप और संयम, ये चीज उसकी कहीं ना कहीं उनमें बाधा पहुंचती है, रुकावट पहुंचती है, तो उसका जो है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है वो रुकता है। उस रुक में जो कहता है कि अनेक जन्म, वो उस तरह का जो है, अब जो वहां पर रुक जाता है तो उसकी स्थिति और भोगों में पड़ता है तो उसकी युक्ति योग भ्रष्ट होती है। धर्म और कर्म, जैसे धर्म और धन, जैसे कई लोग बड़े बहुत अच्छे होते हैं, उन पे बड़े धर्मात्मा होते हैं और उन पे धन भी होता है, वो सांसारिक उसमें भी रहते हैं, धर्मात्मा भी होते हैं, वो योग भ्रष्ट है। जो योग और भोग दोनों से जो है, यही पुण्य आत्मा है, यही पुण्य कृत है, जिन्होंने पुण्य किए होते हैं, तो उनकी स्थिति जो है योग भ्रष्ट, यानी कि योग में वो रुक गए हैं वहां तक जा करके। यदि उसका बाधा पार करते तो आगे चले जाते। तो इसको जो है वो इस तरह का व्यक्ति कई जन्मों तक ऐसी पुण्यात्माओं के रूप में चलता रहता है। यदि वो उसको छोड़ करके, भोगों को छोड़ करके योग की तरफ आगे बढ़ता है तो अगले श्लोक में उसकी क्या स्थिति होती है वो बताता है। फिर वो कहता है कि
या तो वह ध्यान सिद्ध योगियों के कुल में ही जन्मता है, संसार में जो है इस प्रकार का जन्म दुर्लभ तर ही होता है। और उसके यदि संस्कार प्रबल हों तो उन भोगों का उनको धोता हुआ प्रक्षालन करता हुआ आगे बढ़ जाता है, और नहीं तो वो फिर उसमें जो है योग भ्रष्ट वाली स्थिति में रहता है। अब यदि वो उसकी जो है यदि उसके अच्छे संस्कार प्रबल हों तो वो देह त्यागते समय यदि योग की स्थिति में, योग की अच्छी स्थिति में, तो उसको धीमताम बड़े बड़े जो है ध्यान सिद्ध योगियों की कुलों में जन्म होता है उसका, और ये स्थिति जो है दुर्लभ तर होती है। वो कहता है कि ये दुर्लभ तर ही होता है। अब वो कहता है कि वह वहां अर्जुन वहां पर वह उस जन्म में उस पूर्व देहज बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है। पूर्व देहज योगिक बुद्धि संयोग, योग से संबंधित बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है। जैसे उसके पिछले जन्म के संस्कार के योग वाले थे, तो वो अगले जन्म में भी वो उस कंटिन्यूअस में, एक तार में, एक सारता में, वो एक सिलसिला जैसे कनेक्शन होता है। बुद्धि संयोग का मतलब उस संयोग से वो तारतम्य में कंटिन्यूस में रहती है वो चीज, उसको बुद्धि जैसे पूर्व जन्म में पूर्व देहज कर्म में उसकी बुद्धि थी, उसी प्रकार वो उससे इस जन्म में भी वैसे ही उसको प्राप्त होती है, और आगे संसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और अधिक उस बुद्धि संयोग से संसिद्धि में अधिक अधिक यत्न साधना करता है, और अपने वो जो है ब्रह्म के वाले उस पे पथ पे आगे की बढ़ जाता है। असंयमी होता भी वह निश्चय से पूर्व अभ्यास से ही खींचा जाता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को लांघता है। वो कहता है योग भ्रष्ट जो अवश्य इस तरह की स्थिति वाला अपने योग के संस्कारों का असंयमी हो तो अभी योग के पथ पर बढ़ता है। वो योग के संस्कार देखिए, जिसने जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसमें एक शब्द ब्रह्म की बात करता है कि जो योग का जिज्ञासु भी जो वो तो खींचा ही जाता है अभ्यास से, जिसके योग के संस्कार है। इवन जो योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को लांघता है। शब्द ब्रह्म, शब्द ज्ञान, यानी कि हम जो पढ़ते हैं, जो हम शब्दों का ज्ञान ले रहे हैं, शब्द ज्ञान को लांघता है, इससे भी वो आगे चला जाता है। इससे योग की सिद्धि नहीं होती। योग की सिद्धि तो साधना योग पर चलने से होगी। तो योग का जिज्ञासु भी है, अगर कोई योग को जानना चाहता है तो वो पढ़ करके वो फिर योग के लिए अभ्यास करेगा, उसको तत्व ज्ञान होगा, वो जो है फिर योग की स्थिति में आरूढ़ होगा। वो कहता है प्रयत्न से, आगे कहता है प्रयत्न से यत्न करने वाला संशुद्ध पाप यानी पाप मुक्त निष्पाप निर्मल अनेक जन्म संसिद्ध योगी तो तत्पश्चात परागति को प्राप्त करता है। ये तो एक सीधा इसमें कोई नहीं। प्रयत्न से यत्न करने वाला जो ऐसे यत्न कर तो नेचुरली एक दिन वो निष्पाप निर्मल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, और वो हो करके वो जो अनेक क्योंकि दीर्घकालीन साधना है, जन्म जन्मों तक, कई जन्म तक का ये चलता है, और वो परागति को प्राप्त करता है। अगला है वो कहता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठतर माना गया, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठतर, और योगी कर्मशीलों से भी श्रेष्ठतर है। अतः अर्जुन योगी। देखिए ज्ञानियों से, तपस्वियों से, कर्मशीलों से, ज्ञान, तप और कर्म, ये तो योग के आधार है। योग युक्त जीवन तो इससे बहुत ऊपर की स्थिति है। तप, ज्ञान, तप और कर्म। ज्ञान मस्तिष्क का विषय है, चिंतन का विषय है। ज्ञान मस्तिष्क का, बुद्धि का विषय है। तप मन संयम का विषय है, और कर्म इंद्रियों का विषय है। योग तो आत्मा का विषय है। एक 24 घंटे कोई योग की स्थिति में, वो इस ज्ञान तप कर्म से बहुत ऊपर की स्थिति है। उसका तो प्रत्येक कर्म प्रभु प्रेरित है। तो इसलिए वो कहता है कि योग अर्जुन तू योगी हो, क्योंकि खाली कोई ज्ञानी है, खाली कोई तपस्वी है, खाली कोई कर्मशील है, वो एक योग की एक स्थिति हो सकती है, योग के अंग हो सकता है, वो योग नहीं हो सकता कंप्लीट योग तो, क्योंकि योग आत्मा का विषय है।
उस आनंद का विषय है। ये मन, तप, संयम और ये जो है सारी चीज़, ये जो है शांति के विषय हैं या जो है सुख के विषय हैं। तो आत्मा आनंद का विषय, आत्मा जो है वो उससे बहुत ऊपर की स्थिति है। तो इसलिए अर्जुन तू जो है वो बन। सब योगियों में से भी जो श्रद्धावान मुझसे युक्त अंतरात्मा द्वारा मुझे भजता है वह मेरा युक्त माना गया। इनमें भी जो सबसे श्रद्धावान और वैसा वो मेरा योग युक्त युक्तम माना गया। देखिए ये किसमें एक चीज है कि गीता का पहले या हमारे अध्यात्म का, हमारे दर्शन का एक सीधा सा वो है कि हम जो भी कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, कम ज्यादा थोड़ा अच्छा बुरा किसी भी प्रकार से प्रेरित, उसका फल अवश्य मिलता है, वो अटल है, टल नहीं सकता। इसलिए कोई भी अगर योग के पथ पर जैसे भी अग्रसर है, जिस भी तरह से, ये जो है आत्मना, मन से, बुद्धि से आदमी अपना, अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जितना सामर्थ्य है, जितनी उसकी परिस्थिति है, जितनी वो अपने आप को कम से कम शुद्ध रखने की जरूर कोशिश करे, उसका जरूर फलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म सिर्फ यही नहीं है, आए भोगी चले गए। इसका यही है, आत्मा एक आनंद की खोज में है, सतत निरंतर खोज में है। जो भी आदमी अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है वो आनंद के लिए ही करता है। और आत्मा के आनंद की प्राप्ति, जो शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, वो तो इसको देखिए, यदि हम बद्ध हैं, एक लॉजिक सीधी इस बात है, यदि कोई बद्ध है तो मुक्त भी हो सकता है, यदि कोई मुक्त है तो बद्ध भी होगा, वो एक बाद की चीज है। लेकिन सुख दुख इस जन्म के कारण ही है। तो इसलिए ये चैप्टर यहाँ पर अब समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।